रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th मैथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। ये सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं 20 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं सॉल्व करा दूंगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली 12th बोर्ड में इस बार ज़रूर आएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 दो पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। 6 में क्या करा कि L डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, जितने भी स्ट्रेट लाइन है ना वो सारा का सेट को L मान लिया है। रिलेशन डिफाइन किया गया है L और M में, तो L और M क्या है, उसी सेट ऑफ लाइन में कुछ पार्ट होंगे। जैसे मान लिया कि बहुत सारा लाइन होंगे, ठीक है, इस तरह का एक सेट का बहुत सारा लाइन होगा, इसी में कोई एक L लाइन है और कोई एक M लाइन है। इसमें रिलेशन बता रहा है कब, इफ एंड ओनली इफ L इज परपेंडिकुलर टू M। कब रिलेशन है ये, इफ L और M दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। और L M कहाँ से बिलोंग करेगा, ये पूरे सेट ऑफ L लाइन से। देन R इज क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन में आए, अब ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। कहने का मतलब कि L और L बिलोंग होना चाहिए किसी रिलेशन में, ठीक है, आगे कुछ भी रहे L L रहना चाहिए या M M। तो अगर L L है, अब यहाँ पे बात करते हैं L M हो, कोई एक रिलेशन है, सेट है, L M है, इसमें आगे कुछ भी और होगा एक सेट। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है L M, कि L परपेंडिकुलर होगा M पे। तो जब L और L जब ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहाँ से क्या डिनोट कर रहा है कि L परपेंडिकुलर और L, कोई एक लाइन है L और ये खुद के लाइन के परपेंडिकुलर होगा, पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का अगर बात करें तो जो भी डिफिनेशन है ना उसको पहले आप लिख लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर L M रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन इम्प्लाइज एज इसका उल्टा M L भी होना चाहिए। तो अगर ये है तो इसका मतलब कि L परपेंडिकुलर ऑन M, तो इसका मतलब क्या हुआ, M परपेंडिकुलर ऑन L। तो अगर बोलें कि एक लाइन L है और एक M परपेंडिकुलर लाइन है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि L है जो M पे परपेंडिकुलर है, या फिर M जो है L पे परपेंडिकुलर है। क्लियर ना, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए सपोज मैं मान लेता हूँ L M रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और M और N रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज डैट L और N भी रिलेशन में रहना चाहिए। तो इससे डिफिनीशन है, कंडीशन यही कि कोई भी ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, L M लीजिए चाहे M N लीजिए, कुछ भी कंडीशन ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अनुसार मैं इसको लिखूंगा क्या, कि L परपेंडिकुलर ऑन M और ये है M परपेंडिकुलर ऑन N, इम्प्लाइज डैट ये क्या होना चाहिए, L परपेंडिकुलर ऑन M। तो फिगर से समझे, L परपेंडिकुलर ऑन M, M परपेंडिकुलर ऑन N, तो कहीं पे ना कहीं ऐसा होगा N, तभी तो बोल सकते हैं कि M है जो N पे परपेंडिकुलर है। तो क्या बताइए कि L और M, L M M N, तो यहाँ पे N होना चाहिए। तो L और N परपेंडिकुलर है, पैरेलल हो जाएंगे, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए, जितना भी अभी तक क्वेश्चन करवाया हूँ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के डिफिनीशन पे ही सारा क्वेश्चन अभी तक हुआ है, और उसी को तीनों अगर सेटिस्फाई हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर कर लीजिए, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है, 4 रिलेशन है, N पे डिफाइन है, N मीन्स व्हाट, नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि इसमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कि कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। ये ऑलरेडी 2021 के 22 CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसी के अनुसार रिफ्लेक्सिव का केस देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। तो एक्स वाई ना बोल के हम वहाँ पे क्या बोल देंगे, एक्स एक्स। तो एक्स देंगे
तो बताइए कि x ग्रेटर देन x होगा, पॉसिबल है? फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताइए। तो 2 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 3, नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड, बी का ऑप्शन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी एक्स वाई वहाँ पे है, हम लोग यहाँ डबलेट लेंगे, एक्स एक्स ले लेते हैं या फिर वाई वाई। तो रिफ्लेक्सिव का तो डिफिनीशन है, उसी को मैं बोला हूँ कि हमेशा माइंड में रखिए। तो अगर x लेंगे तो इम्प्लाई डेट x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x और x अगर यहाँ सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5। तो ठीक है, एक रिलेशन है जिसमें एक सिर्फ ऑर्डर पेयर आ रहा है 5 और 5, लेकिन x क्या है? x सिर्फ 5 लेने के लिए बोल रहा है, वो तो नेचुरल नंबर लेने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे और भी तो केस होंगे बहुत सारा जो कि दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सोचिएगा कि सर यहाँ तो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो एक तो 5 ही सेटिस्फाई कर रहा, और तो कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। हाँ, बात सही है, लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए ना, कोई तो एक ही दिया हुआ है। तो फिर इसके लिए फिर ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेकेंड, सी, रिलेशन x x इम्प्लाई दैट x स्क्वायर, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर इज द स्क्वायर नंबर फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें देखते हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर किसी का भी ले लीजिए, 1 का स्क्वायर स्क्वायर नंबर होगा, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर नंबर होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे, सो ऑन, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सभी को सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। फोर्थ भी करेंगे तो नहीं, कोई एक पार्टिकुलर केस आएगा। यहाँ पे अगर लें तो x प्लस 4x, दोनों को x ही लेना होगा, बिलोंग्स टू 10, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए? 2। तो सिर्फ ओनली 2 पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर में लेंगे। लेकिन x तो बिलोंग टू नेचुरल नंबर कर रहा है, तो सिर्फ एक कंडीशन तो जायज होगा नहीं। सो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 जो है इक्विवेलेंस रिलेशन पे है। तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं करवाया हूँ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी फॉर्म बाय द सेट गिवन A इक्वल टू 1 2 3। एक सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो उसके हेल्प से इक्विवेलेंस रिलेशन की संख्या कितनी होगी, कितनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं बेल ट्री एक फॉर्म था, उसके हेल्प से मैं आपको बताया, या तो 3 एलिमेंट हो, 2 हो, 4 हो या 5 हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे फाइंड होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। तो था सिर्फ नंबरिंग। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि आप जैसे 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 5 होते हैं। ठीक है, वो बेल ट्री से हम लोग समझ गए। या फिर 4 रहेगा तो फिर 15 होगा, 5 एलिमेंट रहेंगे तो 52 मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो 5 है उसमें से बताइए कि कितना में 1 2 और 2 1 इंक्लूड रहेगा, उस रिलेशन में रहेंगे। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मेट भी दिमाग में रखना होगा। पांचों रिलेशन क्या होते हैं जब एलिमेंट 3 हो। तो मैं जब ये है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों सेटिस्फाई हो तभी हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले डबलेट होना चाहिए, डबलेट बना दिया तो ये हो गया सेटिस्फाई। आप कैसे सोचिएगा कि रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव सभी का डबलेट है तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्रिक के उल्टा होना चाहिए, तो अगर 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 तो वो तो खुद ही है, 2 2 है तो उसका उल्टा 2 2 है। ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस है, क्या है कि यदि ए बी है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का केस क्या होता है कि अगर ए बी है एंड बी सी है तब हम बात करेंगे कि ए सी होना चाहिए। तो जब ए बी है अब बी सी इसमें है ही नहीं, एक रिलेशन ये ले लिया और एक रिलेशन सब कुछ में ए ले लिया R2, तो ए बी
BC एंड AC। ठीक है, ये जब रहेगा तब बात करेंगे इसका। इस रिलेशन में ये है ही नहीं तो फिर हम इसका बात ही नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो AB वाला केस है, BC वाला है ही नहीं इसमें, तो फिर हम AC का कहानी कहाँ से लेके आए, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। ये इसका तभी हम बात करेंगे जब ये रहेगा, तो ये नहीं है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दोनों है। एक और रिलेशन ले लेता हूँ, ये 1 A 2 सब। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ऑर्डर पेयर होना, डबलेट होना चाहिए, डबलेट ले लिया मैं। अब थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अब इतना से देखिए कि ये सिमेट्रिक तो हो गया, उल्टा है, इसका भी उल्टा ये खुद है, इसका उल्टा ये खुद है। रिफ्लेक्सिव तो पहले से ही था, अब ट्रांजिटिव चेक करना है। AB BC तो 1 2 1 2 खुद है, 2 2 2 1 AB BC तो AC में क्या होना चाहिए, 2 1, वो खुद ही है, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो इसी को थोड़ा सा चेंजिंग करते रहिए। R3 में 1 2 2 1 के जगह हम क्या ले लेंगे, अब 1 3 3 1, बाकी एंड सो ऑन। R4 में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 1 3 2 3 ले लेता हूँ, 2 3 तो 3 2। अब एक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो सकता है, यानी सभी सारा का सारा कॉम्बिनेशन 1 1 2 2 3 3, ये भी ऐड कर दीजिए, 1 2 2 1, ये भी ऐड कर देंगे, 1 3 3 1, और एक लास्ट ये भी ऐड कर देंगे, 2 3 3 2। ये लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन होगा, जो कि ये सब कुछ है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो ये 5 रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन निकला। उसमें से देखिए कि 1 2 और 2 1 किस किस में है, तो एक इसमें है और एक इसमें है। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हर चीज़ को बेसिक से समझा करिए। तो ये दोनों चीज़, पांचों रिलेशन कैसे बनता है वो भी आपको दिमाग में रखना है, और एक नंबर पूछ देगा सिर्फ, तो फिर उसके लिए बेल ट्री आपके लिए काफ़ी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया हूँ वहाँ से आप लोग जाके वो चीज़ देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।